नमस्कार, मैं ए के अग्रवाल। टुडे विल टॉक ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हम अपने काम को कैसे डिवाइड किया जाए, अपने काम अपने टीम से कैसे कराया जाए, अपनी जिम्मेदारी अपनी टीम को किस तरह दी जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको काम बढ़ाना है। अगर आपके एक ही दुकान है पूरे आपके फैमिली में, तो एक गली में बैठना है तो डिसेंट्रलाइजेशन का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। अगर आपको काम बढ़ाना है, एक दुकान से 4 दुकान करनी है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट वाइज काम देना सबको बड़ा इम्पोर्टेंट है। सब एक ही काम करें तो फिर वहाँ पे डुप्लीकेसी होती है। समझो आप कंपनी के एमडी है या डायरेक्टर या हेड ऑफ मेन पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर, आप ऊपर कंपनी के बैठे हैं। आप क्या क्या काम करोगे? जैसे हमारी कंपनी अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स, मेरे इंडिया में 75 ऑफिसेस है, 2,500-3,000 स्टाफ है, 600 550 600 गाड़ी है। आप किस किस को देखोगे? क्या आप 600 गाड़ी चला सकते हो? क्या आप 75 ऑफिस साल में एक बार जा सकते हो? 15-20 तरह के डिपार्टमेंट है, क्या हर डिपार्टमेंट में डेली आप मीटिंग कर सकते हो? क्या 2,500 आदमी से डेली मिल सकते हो? या महीने में एक बार एटलीस्ट मिल सकते हो, साल में एक बार मिल सकते हो? बड़ा मुश्किल काम है। तो हम कंपनीज डिसेंट्रलाइजेशन पे चलती है। हर ब्रांच का एक स्टेट हेड होता है, स्टेट हेड के ऊपर एक रीजन हेड होता है, रीजन हेड के ऊपर एक ऑल इंडिया हेड होता है, सीईओ बोलते हैं हम उसको। उसके बाद हेड ऑफिस में सीईओ के नीचे डिपार्टमेंट हेड है, मार्केटिंग हेड, अकाउंट्स हेड, फाइनेंस हेड, आईटी हेड, परचेज हेड, व्हीकल हमारे कंपनी फ्लीट हेड। इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जो कि सारे फंक्शन ऑल इंडिया के हेड हो, रिपोर्ट्स टू फंक्शनली टू सीईओ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टू समवन। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अगर हो जाए तो फाइनली एक आदमी की जिम्मेदारी उस डिपार्टमेंट की परफेक्शन हो। उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए कि आपको एक साल में ये 4 काम करना। जैसे मार्केटिंग है, पिछले साल का टर्नओवर 500 करोड़ है आपका, इस साल आपको 20% ग्रोथ आपको लाने 600 करोड़ चाहिए। उस 600 करोड़ की प्लानिंग भी वही देगा, अप्रूव आप करो अलग बात है। 600 करोड़ की स्ट्रेटेजी क्या है, किधर किधर उसको क्या चाहिए? क्या उसको ऑफिस और बढ़ाने हैं? क्या उसको मार्केटिंग के आदमी और बढ़ाने हैं? क्या प्रोडक्ट और बढ़ाने हैं? आपके 10 प्रोडक्ट है, आपको और करने हैं। इन आवर केस 75 ब्रांच से 100 ब्रांच करनी है। मार्केटिंग पर इंडिया में 200 आदमी, 200 से 300 करना है। प्रोडक्ट का मतलब हो गया डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, और आपकी ऑफिस शिफ्टिंग के अलावा और कोई शिफ्टिंग, और तरह का शिफ्टिंग कुछ ऐड करना है। तो ये सब स्ट्रेटजी बना के देगा। फाइनली अप्रूव आपको करना है या आपके बोर्ड को करना है। परचेज एग्जाम्पल आई एम गिविंग। आप जनरली हम क्या करते हैं, सारा काम हम कर लेते हैं। अरे भैया ये काम कर ले, मार्केटिंग में काम बढ़ जाएगा। अरे तुम परचेज इससे माल ले ले, आपको रेट कम दे देगा। क्या आपका पर्सनल इन्वायरमेंट से रेट कम हो जाएगा? क्या मार्केट में आपके जो दोस्त है उससे कम में कोई नहीं दे सकता है? बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल। दुनिया वर्ल्ड ऑनलाइन की वजह से एक हो गया, छोटा हो गया। तो आप परचेज डिपार्टमेंट से स्ट्रेटेजी कहिए कि आपका परचेज डिपार्टमेंट, जैसे हमारे कंपनी में पैक मेटल का खर्चा तकरीबन 9% है, 9%, उसको हम बोलते हैं 8% कैसे करोगे। वो सारी स्ट्रेटेजी बना के देता है। 8% कैसे करना है सर, इधर ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इसको कम करें, ये पैक मेटल ऐड करें, इसको ऐड करने से कम लगेगा, अनपैकिंग के बाद सामान वापस ले गया है ताकि उसको, वो अपनी सारी स्ट्रेटेजी साल में 1 या 2 बार देता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है ये। जनरली आप क्या सारा काम एक साथ कर सकते हो? क्या आप सारा खुद ही कर सकते हो? बड़ा मुश्किल काम। तो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ में हमें जो 2-3 चीज़ें देनी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसी को देनी पड़ेगी। उसको थोड़ा रिस्क टेकिंग बनाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग विद इन द बाउंड्री, कि आपके ये आपका बाउंड्री है भैया, ये आपका बजट है भैया, ये आपका सिस्टम्स है, इसके अंदर ही आपको डिसीजन लेना है। ये सब चीज़ें करने से बिलीव मी योर ग्रोथ विल बी एवरी ईयर 10 to 15%, 20%, डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट। एंड डिसेंट्रलाइजेशन विल ऑलवेज हेल्प यू टू क्रिएट लीडर्स। अगर आप जैसे लोग इंडिया में आपके कंपनी में 10 भी बन जाते हैं तो आपके कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आई सजेस्ट एवरीबडी टू बिलीव इन दिस, क्रिएट लीडर्स, trust them, believe them, and give them some decision making power, and see later that your company will grow minimum 20 to 15-20% every year. Thank you, A.K. Agarwal.